क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 30 है। आज 30 और 31 करेंगे। तो फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनी क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज एंड दैट डेट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया होता है, जैसे पहले भी आपको मिलता था। नीचे इन्फॉर्मेशन है कुछ दे रखी है, तो पहले करके चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि ना अपना कैश का बैलेंस लिखा करो। अब ये टू बैलेंस बीडी ये कैश का बैलेंस ही है, केवल ऐसे लिख देता है टू कैश, कैश इन हैंड लिख देता है, या कई बार टू बैलेंस बीडी लिख देता है। ये क्लोजिंग बैलेंस आपका इधर है 1,60,000। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे कैश। तो हमें दे रखा है कैश का बैलेंस 1,90,000। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश का बैलेंस। क्लोजिंग दे रखा है 1,60,000। ठीक है, दोनों बैलेंस आपके पास हो गए। कैश का बैलेंस आ गया। कैश के बैलेंस के बाद दे रखा है क्लब। अब शुरू करते हैं। नीचे वाले पॉइंट मैंने कहा था पहले पढ़ा करो। क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2013-14 फॉर 2014-15। कहते हैं हमें सब्सक्रिप्शन मिल गई है 13-14 में मिली। कौन से साल की? 14-15 की। इन 13-14 में 14-15 की मिली है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा एडवांस है। कि देखो है तो एडवांस 13-14 में कौन सा मिला, 14-15 का मिला। कि लास्ट ईयर एडवांस है, करंट ईयर एडवांस है। तो आपको यहाँ से पता लगेगा। जैसे बैलेंस शीट देखो ना, 31 मार्च 15 की दे रखी है। तो अगर आपका ये 14-15 है ना ईयर जो आपका है, अगर इसमें 15-16 का आया होता, 15-16 का, तो हमारा करंट ईयर एडवांस होता। अब ये लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो लास्ट ईयर मतलब कि ये लास्ट ईयर में आया था इस साल का, यानी लास्ट ईयर एडवांस है। तो इसको आपने यहाँ दिखाना लायबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ डालेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जो दे रखा है हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमें गिवन दे रखा है, ये दे रखा है 20,000 दे रखा है। तो लास्ट ईयर एडवांस क्या होता है पहले बताओ, ऐड। तो अब इसको हम खाली ऐड कर देंगे, बस ऐसा करना। सब्सक्रिप्शन यहाँ से उठा लीजिए। कितनी सब्सक्रिप्शन दे रखी है बताओ, 6,60,000 दे रखी है। तो इसको बाय मिलेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ डालेंगे 6,60,000। तो इसके अंदर उसको ऐड कर देंगे लास्ट ईयर एडवांस। तो लास्ट ईयर एडवांस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है। 20,000 इसके अंदर ऐड कर दो तो 6,80,000 हो जाएगा। 6 लाख कितना होएगा, 80,000। ऐसे करके डाल देना बाय सब्सक्रिप्शन ऐड लास्ट ईयर एडवांस। टोटल 6 लाख कितना हो गया, 80,000 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। सैलरी जो पेड करी है हमने, कितने मंथ की पे करी है, 11 मंथ की पे करी है। ये भी आपने प्लस वन में भी एडजस्टमेंट करते थे ना। जैसे सैलरी आपको दे रखी है 3,30,000, तो पहले बाया दुकान ले जाओगे, टू में टू सैलरीज ऐसे ले लीजिए यहाँ पे 3,30,000। अब ये कितने मंथ की है, 11 मंथ की। तो आपको पता है ये 12 मंथ का होता है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे वैसे प्रॉफिट लॉस की तरह ही होता है ना। तो ये भी 12 मंथ का होता है। तो इसमें भाई 11 मंथ की हो गई। ठीक है, तो आप क्या 1 मंथ की कैसे निकालेंगे, तो 3,30,000 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 30,000 आपकी 1 मंथ की आ जाएगी। वो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये ऐड होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर की बनेगी। कौन सी बनेगी, करंट ईयर की 30,000। और यहाँ टोटल आप कर देंगे 3,60,000 कर देना। 3 लाख कितना कर देना, 60,000। पहले टू सैलरी लेके, ये आपकी कितने मंथ की है, 11 मंथ की। तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 इसके अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टोटल कितना कर देना, 3,60,000 आप यहाँ डाल देना। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6,50,000। दोनों स्टॉक दे रखे हैं ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें यहाँ पे 3 लाख। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6,50,000। तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारा क्या होता है, ऐड होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस होता है। और किसके अंदर लेस करेंगे, जो आपको ये दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है ना, तो ये हम लेंगे यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स मटेरियल को यहाँ ले लेना, टू स्पोर्ट्स मटेरियल।
तो स्पोर्ट्स मटेरियल लेंगे हम यहाँ 4 लाख ले लेंगे यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हो गया जो गिवन है, हमें दे रखा है 3 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे इसमें से लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 6,50,000 का, तो 50,000 आपका यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके डाल देना। सबसे पहले देखो टू स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके डालना। सैलरी वाला पॉइंट समझ में आ गया। सैलरी कितने मंथ की है, 11 मंथ की। तो 1 मंथ की सैलरी इसके अंदर क्या करोगे, ऐड टोटल मिला के 3,60,000 की सैलरी को यहाँ दिखा देना, ऐसे करके आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपके सारे हो गए नीचे वाले पॉइंट। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 वाले कहाँ डालेंगे, बाय में सब्सक्रिप्शन मैं कर चुका हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वो डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है, और ये इंटरेस्ट दे रखा है हमें 40,000 दिया हुआ है। अच्छा, आप देखो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे मन में आपके भी उठेगा कि इंटरेस्ट आया हुआ है, किसके ऊपर आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आया हुआ है, और वो भी आपको फुल ईयर का आया हुआ है, पूरे साल का आया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट मान लो आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, मान लो आपको बैंक से इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब बैंक में आपने पैसे जमा कराए होंगे। अब आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो इंटरेस्ट मिला है ना। तो आपको ना ये इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। देखो इन्वेस्टमेंट, और ये आपको दोनों बैलेंस शीट में दिखानी है, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट आया हुआ है। करंट में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, खरीदी हमने, यानी इन्वेस्टमेंट थी तभी तो इंटरेस्ट मिला है ना हमें, और पूरे साल का मिला। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, तो आपने पहले क्या करना है, इंटरेस्ट तो आपका यहाँ दिखाना है 40,000, और इन्वेस्टमेंट निकालनी कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 40,000 इंटरेस्ट ले लेना। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट बताओ क्या दे रखा है, 8 है ना। अपॉन करना 8, अपॉन क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 100 कर देना। तो ये आपकी ना इन्वेस्टमेंट बन के आ जाएगी कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने की थी। तो इन्वेस्टमेंट हमारी आ जाएगी 5 लाख की। कितने की आएगी, 5 लाख की, और इसको दोनों बैलेंस शीटों में दिखाना। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में भी आएगी इन्वेस्टमेंट, कितने दिखा के चलोगे 5 लाख, और करंट वाली बैलेंस शीट में भी दिखा के चलोगे इन्वेस्टमेंट कितने की दिखा के चलोगे, 5 लाख की दिखा के चलोगे। इन्वेस्टमेंट 5 लाख की ये आपने शो करनी है दोनों बैलेंस शीटों में, ओपनिंग में भी आएगी और साथ में क्लोजिंग में भी आएगी। और जो इसका इंटरेस्ट बना है वो आपने बाय में दिखाना है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिखाओगे, 40,000 आप यहाँ दिखा देना, ठीक है। अब यहाँ वाले पॉइंट आ जाते हैं इधर वाले। सैलरी आपकी हो गई, स्पोर्ट्स मटेरियल भी आपका हो गया, ठीक है। तो बस और तो कुछ पॉइंट है ही नहीं आपका, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। टोटल आप कर देंगे 9,90,000, यहाँ भी क्या लेंगे 9,90,000। यहाँ से क्या निकलेगा, कैपिटल फंड, वो आएगा 9,70,000 आ जाएगा। ये कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड को कहाँ लेके जाते हैं हम, आगे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड यहाँ पे 9,70,000 यहाँ पे लेंगे। अब इसका टोटल करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, सरप्लस वगैरह निकलता है। इस का टोटल आपका आ रहा है 7,20,000। इधर करेंगे तो भी आपका कितना आ रहा है 7,20,000 लेना। यहाँ पे टू सरप्लस, और सरप्लस आपका बन के आ जाएगा जब निकालोगे ना, तो सरप्लस आएगा हमारे पास इसमें 3,10,000 का आएगा। ये सरप्लस आ गया। अब सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड, यहाँ पे ऐड कर देना, प्लस सरप्लस। सरप्लस कितना ऐड करेंगे 3,10,000, तो 12,80,000 आपका ये बन जाएगा। और एक ना वो आपका था ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर की बनी थी ना, देखो एक बार तो मैंने यहाँ ऐड करी, एक बार लाइबिलिटी में भी दिखानी, करंट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी। करंट ईयर बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे 30,000 दिखा देना, और टोटल कर देना इसका, 13,10,000 आ जाएगा। यहाँ करोगे तो भी कितना आएगा 13,10,000, ये आपका ये टोटल आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट समझ में है कैसे निकाली मैंने। हमें इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 8%, और पूरे साल का इंटरेस्ट आया है फुल ईयर का। तो कैसे निकालेंगे 40,000 अपॉन 100, 8 मल्टीप्लाई 100 कर देना, ऐसे करके आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी। और उसको दोनों बैलेंस शीटों में दिखाना। और एक स्टॉक दे रखा था स्पोर्ट्स मटेरियल का, ओपनिंग में भी आएगा क्लोजिंग में भी आएगा। और यहाँ ओपनिंग स्टॉक क्या होता है ऐड, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है लेस। ये आपको पहले स्टॉक वाले क्वेश्चन में बताया था कि ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना लेस कर देना, ठीक है। 31 क्वेश्चन स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, अच्छी तरह समझ के चलना।
कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है अपोलो हॉस्पिटल का। एक तो कैश का बैलेंस मैं ले ही लेता हूँ पहले। स्टार्टिंग वाला बैलेंस दे रखा है 8500, तो कैश का बैलेंस 8500 और कैश का एंड वाला भी आप यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये सबसे पहले लिखा करें, ठीक है। ये रहा बाय बैलेंस सी डी। कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 8300 दे रखा है, वो लेंगे यहाँ पे 8300। कैश के दोनों बैलेंस आपके पास आ गए। अब उसके बाद नीचे जो पॉइंट है पहले उसको करेंगे, उसके बाद बाकी पॉइंट बाद में देखते हैं क्या है। सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई, और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या है एडवांस आ रहा है। तो एक बार लिखते हैं पहले यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स में जाती है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में 500 है। करंट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 1000 दे रखी है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है ऐड होती है। और एक हमें दे रखा है एडवांस, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, तो इसको भी हम दिखाएंगे। लास्ट वाला लास्ट ईयर बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में आएगा। कितना एडवांस दे रखा है 1000। करंट वाला करंट ईयर बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का हो गया हमारे पास 500 हो गया। अब इस पॉइंट को करके चलेंगे, पहले साथ साथ कर देते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन डालेंगे यहाँ से। सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है यहाँ पे, चेक करो एक बार। ये रहा कितनी दे रखी है 48,000 गिवन है ना, 48,000 आप ले लेंगे सब्सक्रिप्शन का। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है लेस होती है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 500। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है ऐड होती है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होगी 1000। लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है। लास्ट ईयर एडवांस दे रखा है 1000। करंट ईयर एडवांस लेस होता है। करंट एडवांस दे रखा है 500, 49,000 डालेंगे यहाँ। ये आपका बनेगा दोबारा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड लास्ट ईयर एडवांस ऐड करंट ईयर एडवांस लेस 49,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक असेट्स होता है, स्टॉक क्या होता है असेट्स। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे स्टॉक। स्टॉक दे रखा ओपनिंग वाला हमें दे रखा 10,000। क्लोजिंग स्टॉक अलग है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक ये हमें दे रखा है 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या होता है लेस, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है ऐड होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक द्वारा बताओ लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपका क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो ऐड होता है, गलत कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है लेस होता है। ये आपको पहले स्टॉक वाले पॉइंट में बताया था कि ओपनिंग स्टॉक आपने क्या करना है आपने लेस करना है, प्लस करना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक स्टॉक के बाद दे रखा है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर मतलब क्रेडिटर। सप्लायर मतलब क्या होता है क्रेडिटर भी बताया था आपको। क्रेडिटर कहाँ जाते हैं लायबिलिटी में, यहाँ दिखाएंगे ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर मतलब सप्लायर है। क्रेडिटर दे रखे हैं लास्ट ईयर बैलेंस शीट की 8,000। ये दे रहे आपको देखो यहाँ पे अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर 8,000। क्लोजिंग दे रखे 12,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर 12,000। तो क्रेडिटर को आउटस्टैंडिंग की तरह लेना। क्रेडिटर किसकी तरह लेते हैं आउटस्टैंडिंग की तरह। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है ऐड होती है, ठीक है। लास्ट ईयर क्रेडिटर आपके लेस होंगे, करंट ईयर क्रेडिटर आपके ऐड होंगे। और करना किसके अंदर है, ये आपका सारा किससे रिलेटेड पॉइंट है, देखो मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ये जो स्टॉक वगैरह के लिए पॉइंट आप देखोगे वो आप हमेशा बाय में देखना, बाय में मिलेगा। देखो ये पहला पॉइंट है ना बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन मिल गया, इसी के अंदर करोगे। इसके लिए कभी भी टू में मत देखना, टू में कभी आइटम नहीं मिलती है, हमेशा कहाँ मिलेगी बाय में। और बाय वाली आइटम कहाँ जाती है टू में, यहाँ लेंगे टू मेडिसिन, यहाँ ले लेंगे टू मेडिसिन दे रखी जो ये दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 33,000। तो इसमें क्या करोगे ओपनिंग स्टॉक तो आप क्या करोगे ऐड करोगे, पहले पहले क्रेडिटर का करना। क्रेडिटर का बताया था ना रेस्ट क्रेडिटर करेंगे लास्ट ईयर के। क्रेडिटर दे रखे हैं आपको 8,000 के। करंट ईयर क्रेडिटर क्या करेंगे ऐड करेंगे। करंट ईयर क्रेडिटर हमें दे रखे हैं 12,000 के।
37,000 आ जाएगा यहाँ तक। इसको बोलते हैं परचेज़ आ गई। क्या आ गई? परचेज़। उसके बाद फिर नंबर किसका आएगा? आपका स्टॉक का। तो ओपनिंग स्टॉक तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 15,000 का, तो ये हमारे पास आएगा 32,000। ऐसे करके डालना। कितना आएगा? 32,000। ये एडिशन वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। तो दोबारा लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस करंट ईयर क्रेडिटर ऐड, लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे? ऐड। क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसन, ये एडिशन वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो ये स्टॉक था, स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर लायबिलिटी में चले गए। और जो पॉइंट आपने किया वो आपने इसमें अंदर किया, पेमेंट फॉर मेडिसिन के अंदर, इसके अंदर पॉइंट आपने कर लिया इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं। वैल्यू ऑफ क्या दे रखे हैं? इक्विपमेंट। असेट्स होता है। फिक्स असेट्स की बात करें, फिक्स असेट्स हैं जिसका याद है ओपनिंग बैलेंस हम लिखते थे, क्लोजिंग में भी लेके जाते थे उसको, लेकिन इस बार हमें ना दोनों बैलेंस दे रखे हैं। ओपनिंग में 25,000, क्लोजिंग कितना? 33,000। तो डालेंगे यहाँ पे इक्विपमेंट। तो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 25,000। ऐसे ही असेट्स और भी होगी, देख लेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग दे रखी है ओपनिंग वाली हमें 70,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई। यही हम आगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेके जाएंगे। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट लिखेंगे यहाँ। यहाँ हमारे क्लोजिंग वाले दे रखे हैं 33,000 के, और एक हमें बिल्डिंग, बिल्डिंग दे रखी है हमें क्लोजिंग वाली, खुद उसने दे रखी है 65,000 की। लेकिन आप क्या करेंगे, जब ये फिक्स सेट्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक वगैरह के अंदर मत करना ये पॉइंट कभी भी। स्टॉक वगैरह, आउटस्टैंडिंग वगैरह, ये तो आपके ओपनिंग अलग क्लोजिंग अलग होते हैं। तो इसमें क्या करना, जैसे 25 है ना, पहले हम क्या करते थे, इक्विपमेंट का या बिल्डिंग का ये जो बैलेंस है ना आपका, ये वाला, इसी को आगे लेके चलते थे आगे, और अंदर लिखते थे यहाँ पे 25,000 लेके जाओ, मैं कहता दोबारा लेके जाओ इसको, और 70,000 लेके जाओ। तो जो चेंज हो गया था तो फिर इसके अंदर लिख देते हैं। अब उसने चेंज हुआ दे रखा है ये, तो आपने क्या करना है, फिर भी आपने जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं ना ये वाले, इसको आगे लेके आओ और लिखना अंदर यहाँ पे इनर वाले कॉलम में, क्योंकि हम देखेंगे ना कि 33,000 कैसे हो गया बैलेंस इसका, क्या कुछ हुआ, क्या परचेज़ किया, क्या नहीं किया, होना चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा। हो सकता है डेप्शन वगैरह कुछ निकले। जब ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे फिक्स सेट्स के दिए होते हैं ना, डेप्शन का चक्कर होता है, जो पक्का कुछ ना कुछ डेप्शन का होगा इसमें पंगा, क्यों रेट वगैरह डेप्शन का दे नहीं रखा है, ध्यान रखना। तो आपने क्या करना है, बस आप ये काम कीजिए, इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना दोनों बैलेंस, बिल्डिंग और इसका, उसको आगे लेके ऐसे अंदर लिख लेना। और ये क्लोजिंग तो हमें दे ही रखे हैं, तो फाइनल है। आपको क्वेश्चन में देखो दे रखे हैं दोनों, 33,000 भी दे रखा है और 65,000 भी दिया हुआ है, तो फाइनल गिवन है, दे रखा है आपको। ठीक है, देखो आपका। लेकिन आपने फिर भी ये ओपनिंग वाले बैलेंस को यहाँ अंदर लिखना है। मैं ये पता लगाऊंगा कि बैलेंस इतना कहाँ पहुँचा, कोई डेप्शन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि डेप्शन हमें डालना होता है ना, कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड में इधर आता है। अभी देखते हैं, चले पॉइंट शुरू कर लें। अब आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले 2 में बाय में सब्सक्रिप्शन मैं लिख चुका हूँ, ये तो पहले भी आपका हो चुका है। उसके बाद आती है 2 डोनेशन, तो बाय डोनेशन इनकम है। बाय डोनेशन हमें दे रखी है 15,000 की। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब फिर वही बात आ गई, देखो 9% के हिसाब से आ रहा है ना, फुल ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है, पूरे साल का कितना आ रहा है? 9,000। अब इन्वेस्टमेंट थी तभी तो इंटरेस्ट आया ना, तो इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी पड़ेगी ये वाली। पहले तो इंटरेस्ट दिखाइए आप, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाएंगे। कितना इंटरेस्ट दे रखा है? 9,000 का। बताओ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले, बताया था मैंने आपको कि जो 9,000 लेंगे, अपॉन क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाई 100 कर देना। यहाँ निकाल देता हूँ, 9,000 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 100, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो इसको दोनों तरफ दिखाना, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट दिखाना, कितने की इन्वेस्टमेंट दिखाना? 1 लाख की। और यहाँ भी दिखाना इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाओगे? 1 लाख की दिखा देना यहाँ। दोनों बैलेंस शीटों में आप इसको शो करोगे, किसको शो करोगे? इन्वेस्टमेंट को, ये ध्यान रखना। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डालना, ठीक है। अच्छा, बाकी पॉइंट करें। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रोसीड फ्रॉम, क्या आ रहा है? चैरिटी शो, ये बाय में आएगा। बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो यहाँ दिखाएंगे। ये हमें दे रखा है इसमें 12,000। और एक नेक्स्ट पॉइंट भी आ रहा है ग्रांट इन एड, ये भी बाय में दिखाएंगे। ये हमें दे रखा है 20,000।
ये तो बाय वाली आइटम सारी कंप्लीट हो गई। अब बाय वाली टाइम 2 में ये पहली आइटम ले चुके हैं यहाँ पे, पेमेंट फॉर मेडिसिन 2 में डाल चुका हूँ। उसके बाद 2 फीस टू डॉक्टर, 2 फीस टू डॉक्टर ये दिखाएंगे, ये एक्सपेंडिचर है, ये दे रखा 24,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, 2 सैलरीज, सैलरीज दे रखी है हमें इसमें 27,000 की। उसके बाद अभी आगे देखो इक्विपमेंट परचेज या सेट्स होता है, तो आपने क्या करना, कितने का परचेज़ किया आपने, 15,000 का। तो इसको ना आपने क्या करना, इक्विपमेंट का जो बैलेंस आपने अंदर लिखा है ना 25,000, इसके अंदर ऐड करोगे परचेज़। अच्छा कितनी परचेज़ है, 15,000। तो हमारे पास फाइनल बैलेंस 40 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ देखो, यहाँ कितना बैलेंस है आपका, 33 है। अगर ये 40 होता ना, फिर कुछ भी होता, यानी कि बिल्कुल सही दे रखा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कहीं हम कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी। मैंने क्या किया था, 25 ये बैलेंस था इक्विपमेंट का, इसको मैं अंदर ही लेके आया था। 33 उसने खुद आपको दे रखा था बना के, पहले हम ये बनाते थे खुद कि हाँ भाई अगर मान लो ये ना बैलेंस दिया होता, मैं क्या करता, 25 आ गया था, 15 जोड़ के 40 दिखाता है यहाँ पे, लेकिन खुद दे रखा कितना बैलेंस हो गया, 33, यानी बाकी 7,000 कहाँ गया। और दो उससे एडजस्टमेंट से हमारे वैल्यू कम होती है, या तो हमारी सेल होती है, सेल होती है तो पक्की बात है आपको रिसिप्ट में आई होती है, यहाँ पे सेल वगैरह यहाँ दिखा के रखता है, लेकिन अब सेल तो आई नहीं, यानी ये क्या लगा आपका 43 यानी डेप्रीशिएशन लगा, लेस डेप्रीशिएशन। कितना डेप्रीशिएशन लगा आपका, 7,000। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री एक बार तो यहाँ कर दी मैंने 7,000, तभी 33 हुआ है, ध्यान रखना। और एक बार आप यहाँ दिखाओगे 2 में, 2 डेप्रीशिएशन किस पे लगाया, इक्विपमेंट पे कितना लगाया आपने, 7,000 लगा दिया। ऐसे बताओ बिल्डिंग कितने की थी आपकी, 70,000 की थी ना, और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी होगी, 65,000 होगी, यानी 5,000 क्या लगा इसके ऊपर भी, डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन है 5,000, इस बार इसको लेस कर दिया, और एक बार इसको 2 में दिखा दिया, 2 डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना लिया हमने, 5,000, ये दिखा दीजिए। ये डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट हो गया, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग हो गया। तो एक बार उसमें लेस कर दिया, एक मैंने यहाँ डेबिट में दिखा दिया, दोनों यहाँ दिखा दिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चल रहे थे पॉइंट, इक्विपमेंट परचेज वाला पॉइंट हो गया था। ये चैरिटी शो एक्सपेंसिस या सैंडरी एक्सपेंसिस, दोनों एक्सपेंसिस दोनों 2 में जाएंगे, 2 चैरिटी शो एक्सपेंसिस, और नेक्स्ट हमें दे रखा है 2 सैंडरी एक्सपेंसिस, दोनों 2 में डालना। चैरिटी शो एक्सपेंसिस दे रखे हैं हमें 4,000 के, सैंडरी एक्सपेंसिस हमें दे रखे हैं 1,200 के। बस अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आपका डेप्शन समझ में आया कैसे निकाला मैंने, पता लग गया ना कैसे करना उसको आपने। अब यहाँ से टोटल करेंगे, यहाँ से क्या निकलता है, कैपिटल फंड आता है, और कैपिटल फंड आपका आएगा 2,05,000। टोटल कर देते हैं, 2,14,000 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 2,14,000 आ जाएगा। फिर कैपिटल फंड को आगे लेके जाएंगे, 2,05,000 यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकलता है, सरप्लस आता है, 2 सरप्लस, और सरप्लस अब आएगा हमारे पास, निकल के आएगा, जो सरप्लस आएगा ना यहाँ पे, वो आएगा 4,800 आ जाएगा। टोटल कर देंगे, इसका टोटल बन जाता है 1,05,000। यहाँ भी क्या आता है, 1,05,000। सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे, प्लस सरप्लस, सरप्लस हो गया 4,800, ये हमारा आ जाएगा 2,09,800। इसका टोटल करेंगे हम यहाँ पे, टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे 2,22,300, 2,22,300, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाएगा। जी समझ में आया क्वेश्चन सबको। तो आज 2 क्वेश्चन करने हैं आपने, कौन कौन से, 30 करना है, 31 करना है। एक बार मैं 30 क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूँ, थोड़ा सा पीछे वैसे ही बताऊँगा रफली, लेकिन आप कर लेना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा क्वेश्चन आपका, मुश्किल नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपका ये है, देखो एक बार थोड़ा समझना ध्यान से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सिटीजन क्लब का, कैश का बैलेंस तो लिख लोगे आप, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर की दे रखी है 30,000, करंट ईयर की दे रखी है 48,000। से लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड। किसके अंदर करोगे, सब्सक्रिप्शन के अंदर। फिर 5,80,000 उठा लेना, इसमें से 30,000 घटा देना, और आप क्या करना, 48,000 ऐड कर देना।
और एक इसके अंदर भी पॉइंट दे रखा है कि इसमें कि 10,000 सब्सक्रिप्शन है इंक्लूड है, कौन सी ईयर की, 18-19, ये नेक्स्ट ईयर की, ये एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, ये भी लेस होगा। जैसे पहले तो ये लेस कर दोगे 48 ऐड कर देना, फिर इसको भी लेस कर देना 10,000 को, और ये आपका लायबिलिटी में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना यहाँ पे उसको इधर दिखा देना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो ओपनिंग स्टॉक तो आपका ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है, लेस होता है। किसके अंदर करोगे, स्टेशनरी के अंदर कर देना यहाँ पे, ठीक है। स्टेशनरी लेके ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और आ रहा है, इंश्योरेंस आपने जो पेड करा ना, देखो ये इंश्योरेंस की बात करें, बाय तो 2 में लेके जाओगे पहले, वो आपने 1 जनवरी 2018 को पे करा 1 साल के लिए तो अगर 1 जनवरी 2018 को 1 साल बनाएंगे तो ये जाएगा 1 जनवरी 19 तक, 1 जनवरी 19 तक, यानी इसमें 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019 तक दे दिए, जबकि हमारे अकाउंट का बंदा यहाँ देखो 31 मार्च 2018 तक क्लोज है। तो इसके आगे देखना पड़ेगा कितना आगे वाला टाइम हो गया, तो आगे बनते हैं 9 मंथ, कितने मंथ बनते हैं, 9 मंथ। तो 9 मंथ का ना प्रीपेड बनेगा, ये क्या बनेगा, प्रीपेड। तो निकालेंगे कैसे, 3000 दे रखा है ना, 3000 आप ले लेना यहाँ पे, 3000 का आप 9 बाई क्या करना, 12 कर लेना तो 2250 आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इसको क्या करना, 2250 को एक तो 3000 में से लेस करना, लेस करोगे 2250, और दूसरी बार इसको 2250 को असेट्स में दिखाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस उनका पॉइंट है, क्या दिखाओगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये ध्यान रखना। उसके बाद रेंट आपका देखो ये भी है ना, कितने मंथ का दे रखा है, 11 मंथ का, तो ये भी 1 मंथ का पेंडिंग है, इसको 11 से डिवाइड कर देना, जो आएगा उसके अंदर ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इसके अंदर ऐड करके, और एक बार लायबिलिटी में दिखाना करंट ईयर बैलेंस शीट में, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, सैलरी होगी, स्टेशनरी वाला तो आप लिखोगे 2 में इंश्योरेंस बता दिया, 2 सैलरी हो जाएगा, 2 स्टेशनरी वाला बता दिया, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, लाइन मेंबरशिप फीस लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी में दिखाना करंट ईयर बैलेंस शीट में। और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये भी फुल ईयर का आया हुआ है, जो याद है मैंने इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी सिखाई थी, कैसे निकाली, 28,000 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 100, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट बनेगी। ये इन्वेस्टमेंट आपने दोनों तरफ दिखानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, क्लोजिंग में भी आएगी, ठीक है। और इंटरेस्ट आपका बाय में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके शो करना। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये कर लेना। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट है 31, ये भी ईजी है, कैश का ओपनिंग बैलेंस इधर है, क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश का इधर है, देखो आपके सामने है ना। अब यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एडवांस है, ये आप कर लेते हो, सब्सक्रिप्शन के अंदर करना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट एडवांस लेस। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, ये आप मेडिसिन के अंदर करना, जो मेडिसिन वाला पॉइंट आपको दे रखा है वाला ना, बाय मेडिसिन 2 में लेके, तो ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे, ऐड, क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे, लेस, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब इक्विपमेंट का बैलेंस दे रखा है, देखो 2,12,000, ये 4 लाख, और क्लोजिंग भी दे रखा है। अब यही चीज़ होती है, और फिक्स असेट्स होते हैं ना, ये पॉइंट इनका करना होता है। अब 2,12,000 को, और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग में 316 दिखाना, ओपनिंग में 4 लाख, क्लोजिंग में 380 दिखाना। लेकिन ये जो दो बैलेंस है ना ये वाले, इसको आगे भी लेके जाना है, ऐसे ही जैसे अंदर लिखना, और आगे जाके एक इक्विपमेंट ये खरीदा हमने, यहाँ पे देखो ये रहा, ये परचेज़ किया, उसमें ऐड कर देना 150, इसके अंदर ऐड करके फिर आपको पता लग जाएगा कितना डेप्रिसिएशन लगा। जैसे मैं बताऊँ, 2,12,000 में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना ऐड होगा, 150, ये परचेज़ वाला ऐड हो जाएगा, और माइनस करेंगे आपका 316 आप माइनस करेंगे फिर इसमें से, तो 46,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा इसमें, 46,000 का क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन 46,000। ऐसे इसका सीधा ही निकलेगा 4 लाख या 380, 20,000 का इसका क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन बन जाएगा, क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन। उसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी, वही इंटरेस्ट आया फुल ईयर का, तो अपॉन 7 मल्टीप्लाई 100 करके निकाल देना। तो क्वेश्चन ईजी है, हो जाएगा, एक बार कर लेना जरूर, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, करके जरूर देखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ये आज आप यही करोगे होमवर्क, 30 और क्या करना है 31, दोनों क्वेश्चन आप करके देखना, ठीक है।